नमस्कार, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की क्लास 12 रहेगी स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट में दिया है tan इनवर्स a बाई बी, tan इनवर्स a बाई बी माइनस दिया है tan इनवर्स a माइनस बी, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में दिया है a प्लस बी, और हमको बराबर में दिया है π/4। ये वैल्यू दी हुई है, यानी कि इस प्रकार की इक्वेशन दी है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए, ये किसके फॉर्म में रखा है ये आपको पता होना चाहिए। रखा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म में। अगर ये जो फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है tan a माइनस b से। tan a माइनस b का फार्मूला आपको पता होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, यानी कि tan a की जगह ये वाली वैल्यू रखी जाएगी a बाई बी, और tan b की जगह रखी जाएगी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक, तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स क्या होगा, tan a की जगह a बाई बी माइनस रहेगा, और tan b की जगह रखेंगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और बटे में फार्मूला में रहता है 1 प्लस tan a की जगह रखेंगे a बाई बी इंटू, और tan b की जगह रहेगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और बराबर में दिया है π/4 दिया है ना, π/4। π/4 को साथ में लेके चलेंगे तो यहाँ और बराबर के उस तरफ वैल्यू सेम आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए, जो tan इनवर्स है उस तरफ भेज देते हैं, तो tan π/4 के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। इधर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या रहेगा, ये हमारा b और a प्लस बी, यानी कि b और a प्लस बी का एलसीएम क्या आएगा, b इंटू a प्लस बी। तो एलसीएम रख लेते हैं b इंटू a प्लस बी। जब हमारा एलसीएम रहेगा इस ऊपर वाले पद का, तो b का भाग करेंगे तो a प्लस बी बचेगा, और a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a b हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब आप देखिए, a प्लस बी का भाग करेंगे बचेगा b, और b का हम a माइनस बी के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं, b का a माइनस के साथ में a के साथ करेंगे तो a b हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे, और b का b के साथ में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो माइनस है इसका हम मल्टीप्लाई अब कर दे रहे हैं, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएंगे। ये हमने सॉल्व कर दिया यहीं पर, ये बटे, अब हमने इस पूरे का बटे रख दिया। अब यहाँ भी एलसीएम आएगा, या a बटे 1 मान लेंगे, तो एलसीएम क्या रहेगा, b इंटू a प्लस बी, यही तो रहेगा। 1 का भाग करेंगे पूरा आएगा, और पूरे का इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वही वैल्यू मिलेगी। b का इसमें मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे तो b a b, यानी कि a b प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये प्लस रखें, प्लस रख देंगे। अब ये जो इंटू a प्लस बी है, इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इस अंश के साथ में मल्टीप्लाई वही रहेगी, तो a का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं माइनस b के साथ में, तो a स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, और ये tan इनवर्स है, उस तरफ जाके क्या हमको दे देंगे, tan π/4। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो हर है और यहाँ भी हर है, ये बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे। ठीक, बाहर का अंदर के मल्टीप्लाई से जाकर हम काट देंगे, तो इससे बेटर कि हम इसको यहीं काट देते हैं। अब आप यहाँ देखिए, कुछ कट रहे हो तो काट देते हैं, माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, और ये माइनस के हैं, और ये प्लस के हैं, कट गए। अब बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको
इस तरीके से हम लिख लिए, बराबर का निशान लगा लिए, और 10 पाई 4 यानी कि 10 45 अंश, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये अंश से हर कट जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 = 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूव आपका क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसके tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B के फॉर्म में इसको रखना था, हमने रख दिया और लगा दिया, सॉल्व कर दिया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 के अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 का रहेगा सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू में दिया है पाई। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस और tan इनवर्स 3 इक्वल टू में दिया है पाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम इस दो टर्म को ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, ये जो हमको फॉर्म मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि ये जो फार्मूला बनेगा जाके tan x प्लस y के रूप में। ठीक, तो हमको यहाँ से मिलेगा, और ये जो tan इनवर्स 3 है इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिएगा, तो पहले तो इसके जो फार्मूला है उसको फॉर्मेशन पे रख लेते हैं हम। tan इनवर्स ये जो tan A है ना, tan x उसकी जगह 1 रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और tan B की जगह रहेगा क्या 2, tan B या tan y उसकी जगह रहेगा 2। अब बटे में प्लस है तो माइनस रहता फार्मूला में, tan A की जगह 1 इंटू tan B की जगह 2। ये मल्टीप्लाई में है, पॉइंट नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई का निशान लगा के रखते हैं जिससे आपको डाउट ना हो। बराबर ये पाई है, और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे tan इनवर्स 3। ठीक, अब यहाँ से हम इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये tan इनवर्स जो है उस तरफ क्या हो जाएंगे tan, और ये पूरा एंगल हो जाएगा थीटा के रूप में। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 3 अपॉन में 1 माइनस 2, 2 × 2 1 - 2 बराबर माइनस के 1 मिलेंगे, और उस तरफ जाके ये tan पाई माइनस tan इनवर्स 3 ये हो जाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये पाई माइनस यानी 180 अंश माइनस थीटा के रूप में मिल रहा है हमको। tan 180 अंश माइनस थीटा, यानी कि ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहाँ पे ये tan नेगेटिव होते हैं। तो ये जो माइनस है तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3, एक का भाग करेंगे उतना ही रहेगा, बराबर ये माइनस के हो जाएंगे तो माइनस, और ये चेंज नहीं होते हैं tan, और ये tan इनवर्स 3। ठीक, हमको ये वैल्यू मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस है और इधर भी माइनस है, ये कट जाएंगे, कैंसिल हो गए। अब ये जो tan है और ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, ये अंदर वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 3 तो रखे हुए हैं, बराबर में इस तरफ क्या मिल गया, ये 3। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ही इक्वल हैं, और ये हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि ये इसके बराबर है, मतलब ये इक्वेशन सेम है, लेफ्ट और राइट में जो भी वैल्यू आएगी वो सेम है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या है आप उसको ध्यान से पढ़ें, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे आपको। टू tan इनवर्स दिया है 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7।
1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 और इक्वल में दिया है π/4 और इक्वल टू में दिया है π/4। ठीक, ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये एक इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए कर देते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये 2 दिया है, फिर इसके बाद tan इनवर्स में दिया है। अगर केवल tan इनवर्स में होता तो जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है उस फॉर्म में रख देते, लेकिन यहाँ पे 2 tan इनवर्स यानी 2 रखा है। इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, tan के फॉर्म में करेंगे चेंज, यानी कि ये tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो ये उसी के हम पद में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि जो tan थीटा आएगी उसकी जगह हमको ये 1/3 पुट करनी है। ठीक, तो रख देते हैं 2 tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan थीटा होता है ना, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा, यानी कि 2 तो ये फार्मूला के रहेंगे और मल्टीप्लाई में tan थीटा की जगह 1/3 रहेगा और बटे में रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1/3 की स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस के tan इनवर्स 1/7 और ये बराबर में π/4 दिए हैं। अब हमको ये मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 2/3 बटे 3 त्रिका 9 9 1, यानी 3 त्रिका 9 9 का यहाँ पे लासा आएगा 9 9 1 9 9 से 1 गई 8 8 बटे में 3 त्रिका 9, ये लासा रहेगा। अब आप यहाँ ध्यान से दीजिए, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 2 एकम 2 2 चौको 8, यानी 3 ऊपर पहुँच जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 3/4। क्या मिला हमको 3/4 वैल्यू मिली। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। इसको सॉल्व करने से ये आ गई, बाद में ये हमने सेम उतार लिया। अब हमको ये वही फॉर्म मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर याद नहीं होते तो आप याद करिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले ये सब फार्मूला आपके रखे हुए हैं, उनको आप अच्छे से याद करिएगा, आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। बाद बाकी तो हम सब आपको बता ही रहे हैं ये फार्मूला कहाँ से कैसे बनते जाते हैं। tan इनवर्स tan a प्लस tan b, यानी कि tan a की जगह 3/4 हो जाएगा प्लस a प्लस b बटे में 1 माइनस ab, यही होता है tan इनवर्स में। तो 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 बराबर π/4, ये दे रखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स हमको क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ से 7 और 4 ये एलसीएम में क्या मिल जाएंगे 7 चौका 28, यानी कि 7 का यहाँ मल्टीप्लाई 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 यहाँ 21 4 एकन 4 और बटे में क्या आएगा 28। एलसीएम आप जब लगाएंगे तो यही आएगा। इसी तरीके से 7 चौका 28, यहाँ पे बटे 1 मान लेंगे तो एलसीएम 28 हो जाएगा। 28 हो जाएंगे ऊपर माइनस 3 एकन 3 बटे में 7 चौका 28 ये और बराबर में π/4। अब आप यहाँ ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, ये 28 है हर और ये भी हर सेम है, ये कट जाएंगे। अब ये जो tan इनवर्स है उस तरफ जाके tan π/4 हो जाएंगे, तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमको tan इनवर्स π/4 के रूप में मिल जाएगा। चलिए तो कर देते हैं 24 से 1 25 बटे 28 से 3 गई 25 बराबर tan इनवर्स उस तरफ गए तो tan π/4 हो गया है। अब ये कट के हमको 1 वैल्यू दे दी और tan π/4 की वैल्यू भी 1 होती है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। राइट बराबर लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए इसके अगले पार्ट में, और आप अगले पार्ट में चलिएगा वहाँ क्वेश्चन को आप पढ़ें कि पार्ट नंबर रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 के अगले पार्ट में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 के अगले पार्ट में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए देख रहे हैं, जो छात्र नए देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं नए, अगर उन्हें क्लास पसंद आ रही है तो वो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और जो इन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि उन्हें निःशुल्क आपको हम क्लास दे रहे हैं, जो एक टीचर एक किसी ना किसी प्रकार की थोड़ी बहुत जितनी भी प्राइस रख के आपको देते हैं वो हम निःशुल्क दे रहे हैं क्लास, जिससे कि आपको निःशुल्क क्लास हर बार मिल सके और आपको बिना समय बर्बाद किए इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। इसका 4th पार्ट में दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4, यही दे रखी है इक्वेशन। अब आपको ये देखिए, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई 2 इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई में है, और इक्वल टू π/4 को हम लिए चल रहे साथ में। ठीक, ये tan इनवर्स यहाँ से उस तरफ tan थीटा में हो जाएंगे, यानी कि tan π/4 के फॉर्म में हो जाएंगे, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, 3 और 2, 3 2 5, यानी कि 5 बटे में 3 दूनी 6, ये ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, ये जोड़ दिया 5/6। इसी प्रकार से 3 दूनी 6, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से 1 गई 5, 6 से 1 गई 5, 5 बटे में 3 दूनी 6 बराबर में tan π/4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू। अब यहाँ देखिए अंश भी बराबर है और हर भी बराबर है, ये कटने के बाद हमको क्या देंगे वैल्यू 1 बराबर tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब आप यहाँ से देखिए बिल्कुल सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फॉर्मेशन कर लेते हैं, वही पुराने फार्मूला है, बस वही यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। वो मूल में दिए हैं, ये इन्वर्स में है। इसके अगले पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट रहेगा V में क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, क्या दिया है tan इनवर्स 1/2। चलिए यहाँ पे tan इनवर्स दिया है तो हम यहाँ से लेफ्ट से सॉल्व करते हैं। ये भी उसी फॉर्म में रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 2/11 प्लस ये जो x यानी ये जो वैल्यू है वो tan a प्लस b का जो फॉर्म हम तोड़ते हैं, तो tan a प्लस tan b यानी कि tan a की वैल्यू ये है, उसी को x के रूप में इसमें इनवर्स में डिनोट कर लेते हैं। तो 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक, इतना आया। अब आप यहाँ देखिए tan इनवर्स
24 दूना 48, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेंगे। 24 दूना 48 प्लस 11 से 77 बटे में क्या हो जाएगा 11 गुणे में 24, यही रहेगा। या हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दीजिए। यहाँ भी यही वैल्यू रहेगी 11 गुणा पे 24, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, और हमको यहाँ भी ये जो एलसीएम रहेगा 11 गुणे 24 रहेगा, 1 11 और 24 का, इसका एलसीएम जब 1 का भाग करेंगे तो 11 गुणा 24 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहीं पे मल्टीप्लाई करके चलते हैं, 11 चौका 44 और 11 दूनी 22, 22 और 4 26। ठीक, 11 चौका 44 की 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 264 बना जाके माइनस 7 दूनी 14। अब आप ध्यान से देखिए, ये हर और ये हर सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या ऊपर tan इनवर्स, क्या बचने वाला है, इनको दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 7 15, 8 7 15 की 5, 8 7 15 की 5 और 7 4 11 1 12 बटे में ये 264 है, 64 से 264 से 14 कम कर देंगे तो क्या बचेगा 250। ठीक, ये मिल गया। ये अगर इनको हम काट देंगे तो क्या मिलने वाला हमको मिलने वाला है tan इनवर्स 125 एक 125 और 125 दूना 250, हमको ये मिलने वाला था, ये बराबर में रहेंगे। तो यही हमको सिद्ध करना था, tan इनवर्स 1/2 ये जो है वैल्यू राइट के बराबर है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अगला पार्ट दिया है 12 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में भी दिया है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 यही दिया है, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, इक्वल में दिया है tan इनवर्स 31, tan इनवर्स 31/17 17 दिया है। ठीक, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और हमको वो निकालना है। तो पहले तो आप यहाँ देखिए, ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में रखा है, तो इसका आपको फार्मूला पता ही होगा। tan इनवर्स, tan के टर्म में हम तोड़ेंगे, tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/2 रख देते हैं, गुणे में 1/2 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। ठीक, ये हुआ जाके, और ये प्लस के tan इनवर्स 1/7 वैसे ही रहेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर कर लेते हैं, 2 गुणा में 1/2 बटे में 1 1/4 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। अब यहाँ एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी कि 2/2 ऊपर रहेगा, बटे में 4 से 1 गई 3, 3/4। ठीक, ये रहा जाके, और ये कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1/1, ये ऊपर हो जाएंगे और ये नीचे रह जाएंगे, यानी 4/3 वैल्यू आएगी। क्या आएगी 4/3, 4/3 इसकी वैल्यू आएगी, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम इसको आराम से रख सकते हैं उसी फॉर्म में, tan इनवर्स a प्लस बी 4/3 प्लस 1/7 बटे में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस
4/3 मल्टीप्लाई में 1/7, यही रहेगी वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर tan इनवर्स क्या मिलने वाला है, 7 चौको 28 और 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 7 चौको 28, 7 तियां 21, इसका एलसीएम आएगा 28 + 3 बटे में एलसीएम 7 तियां 21 बटे 7 तियां 21, 21 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 - 4 एकम 4 बटे में यही 21 एलसीएम रखा जाएगा। ये हर कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो मिलने वाला क्या है हमको, tan इनवर्स, यहाँ लिखते हैं बराबर में tan इनवर्स 28 से 3 31 बटे 21 से 4 गए 17, और यही हमको निकालना था, यही मिल गया हमको, राइट के बराबर ये वैल्यू मिल गई। ठीक, tan इनवर्स 31 बटे में 17, और ये क्वेश्चन आपका बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था और इस क्वेश्चन नंबर 12 के जो 6 पार्ट थे वो सॉल्व हो चुके हैं। तो इसी प्रकार की आपको ज्ञानवर्धक जो समझने में किसी भी प्रकार का जरा सा भी बोझ ना पड़े, सर में टेंशन ना हो, दिमाग फ्रेश ही रहे, एक बार में आप क्वेश्चन को समझ जाएं, इस प्रकार की क्लास आप रोज़ देखें। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, रोज़ देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रोज़ वीडियो वहीं से मिलेंगी। जो भी नई वीडियो डालेंगे आपके पास मैसेज पहुंचेगा, जिससे कि आप बिना समय गंवाए उस वीडियो को आप देख सकें। वो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट काम करेगा। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं इस स्मार्ट क्लास को, क्लास 12। नमस्कार, जय हिंद।